बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। कमेटी जो बनाई गई है उस कमेटी के बाकी सदस्य भी इस बैठक में शामिल होंगे। बैठक में ज्ञान पर फोकस होगा, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों ज्ञान को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यहां पर कही थी कि किस तरह से ज्ञान यानी अलग अलग वर्गों के लोगों से, जिसमें गरीब का भी जिक्र होगा, जिसमें युवाओं का जिक्र होगा, जिसमें आदिवासियों का जिक्र होगा और जिसमें मजदूरों का जिक्र होगा। तो इन तुल मिलाकर अलग अलग जो तमाम वर्ग हैं, इन सब वर्गों को साधने के मकसद से किस तरह से मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा, जिसे भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र नाम देती है, इसको लेकर मीटिंग दिल्ली में होगी। राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे इस मीटिंग की, चूंकि मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष वही हैं। इधर नामांकन का दौर जारी है तो दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी मैनिफेस्टो के ऊपर भी मंथन कर रही है। मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक आज रखी गई है। इस कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सीएम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस बैठक में शामिल होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। कमेटी के बाकी सदस्य भी बैठक में मौजूद रहेंगे और खास तौर पर मैनिफेस्टो में ज्ञान पर फोकस बीजेपी करने जा रही है। बिल्कुल हितेश जी, जिस तरह से बीते दिनों छत्तीसगढ़ का नई सरकार का पहला बजट सामने आया था, जिसमें ज्ञान पॉइंट पर काफी फोकस किया गया था। उसमें जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी, यानी इन 4 वर्गों पर विशेष तौर पर फोकस किया गया था। और ये माना जा रहा है कि बीजेपी का जो अब लोकसभा चुनाव के लिए 2024 के लिए मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, उसमें भी इन 4 वर्गों का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना है। तो देखना होगा, आज मैनिफेस्टो कमेटी की हालांकि मीटिंग ही है, जारी कब होगा ये भी देखना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर इन 4 बिंदुओं पर विशेष तौर पर फोकस माना जा रहा है कि रहने वाला है, जिसमें सभी कमेटी के सदस्य जो हैं वो भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग होनी है और इस मीटिंग में आज हितेश जी ये माना जाए कि जिस तरह से हैट्रिक लगाने की ओर ये दावेदारी कर रही है बीजेपी, तो अहम बिंदुओं को शामिल किया जाएगा, क्योंकि जनता जब वोट करती है तो पार्टी पर भी ध्यान देती है, प्रत्याशी पर भी ध्यान देती है और उसके साथ ही होते हैं मुद्दे जो मैनिफेस्टो में शामिल किए जाते हैं। और इससे पहले के जो मैनिफेस्टोज आते रहे हैं उसमें राम मंदिर और धारा 370 एक बहुत अहम मुद्दा रहा है। अब इन दोनों को सॉल्व कर चुके हैं, तो अब सबकी निगाहें इस पर टिकी होंगी कि इस बार जब मैनिफेस्टो आता है तो किन किन चीज़ों को उस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा भी कि तीसरा टर्म जब आएगा तो कुछ ऐतिहासिक फैसले होंगे। अब उन फैसलों का जिक्र क्या इसमें होगा, ये महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपने बताया कि ज्ञान, जो कि छत्तीसगढ़ के बजट के दौरान ओपी चौधरी ने खासतौर पर जिसका जिक्र किया था, तो उसकी झलक भी इस मैनिफेस्टो में देखने को मिलेगी। ये छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है।